जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं प्रदोष को लेकर के, जो कि मतलब ये भाद्रपद महीने में पड़ने वाला प्रदोष है, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष है और कृष्ण जन्माष्टमी के मतलब बाद पड़ने वाला यह प्रदोष है। तो बहुत ही खास हो जाता है, बहुत ही विशेष हो जाता है। तो इस प्रदोष पर मैं आपको मतलब एक आज की जो बहुत बड़ी समस्या बन चुका है कि विवाह लोगों के नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ खास करके विवाह के लिए, कि अगर आपने इस उपाय को किया तो आपका विवाह जो है अवश्य ही होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते होंगे उससे भी होगा, चाहे ऐसे भी अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो वह बाधा आपकी भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। देखिए, कुछ चीज़ें अब जैसे विवाह संबंधी अगर समस्या है तो इसको लेकर के अगर आप मतलब भोलेनाथ के पास जाएंगे तो उनके पास इसका निवारण तुरंत होगा। ठीक है, हनुमान जी थोड़े ब्रह्मचारी हैं, लेकिन भोलेनाथ और माँ गौरी के पास अगर आप इस समस्या का निदान ढूंढने जाएंगे तो 100% गारंटी के साथ आपको उस समस्या का निदान तुरंत मिलेगा। तो इसलिए मैं सोची कि आज मैं आप लोगों को इस प्रदोष पर यही विशेष उपाय बताऊं, ताकि आप लोगों की अगर जिसकी भी ऐसी समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं कि जैसे कि मतलब विवाह तय हो जाता है, लगता है कि विवाह हो जाएगा लेकिन लास्ट टाइम में विवाह कट जाता है, सब कुछ हो करके फिर विवाह नहीं हो पाता है, तो इसी चीज़ को लेकर के वीडियो है, तो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण पर, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रदोष का वीडियो बना रही हूँ, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि प्रदोष कब पड़ रहा है। देखिए, प्रदोष जो है पड़ रहा है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो है मतलब इसका प्रारंभ हो रहा है 20 अगस्त को दोपहर 1:58 से शुरू होगा और इसका समापन जो है 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर यह समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अगर देख, क्योंकि प्रदोष का व्रत उदया तिथि से ज़्यादा तो जिस दिन शाम को मिलता है उस दिन ही लिया जाता है, तो इसलिए इसको उदया तिथि से बहुत ज़्यादा महत्व कनेक्शन नहीं होता है प्रदोष व्रत का। तो इसमें उदया तिथि का कोई मतलब नहीं होता है। 20 तारीख को यानी कि 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन शाम को प्रदोष है। 21 तारीख को दोपहर में ही प्रदोष समाप्त हो जा रहा है, तो प्रदोष काल की पूजा नहीं हो पाएगी। इस कारण जो है प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। अब देखिए, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम 6:56 से लेकर के रात के 9:07 तक रहेगा। इस समय आप स्नान ध्यान के बाद महादेव व माता पार्वती की विधिवत पूजा, आरती और मंत्र जाप जो भी आप करना चाहें इस दिन विधिवत कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत जो होता है भोलेनाथ को ही समर्पित है। माँ पार्वती भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है, तो इस दिन जो है यह कार्य आप कर सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताई कि मैं आप लोगों को विवाह संबंधित एक उपाय बताऊंगी इस वीडियो में, तो जो मैं यह उपाय बता रही हूँ यह विवाह के साथ साथ आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति की ताकत रखता है। यह उपाय बहुत ही सरल और बहुत ही सिद्ध उपाय है, समझ जाइए इस बात को। अगर एक बार आपने इस उपाय को किसी भी कामना के लिए, अगर इस उपाय को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के आपने इस उपाय को कर लिया, तो आपकी वह मनोकामना तो पूरी होगी, होनी ही होनी है। और रही विवाह संबंधी बाधा, तो वो तो यूं चुटकियों में दूर हो जाएगी। ठीक है, अब चूँकि ये बुधवार के दिन पड़ रहा है प्रदोष, तो बुधवार को आप पता ही है कि बुध का संबंध हरे रंग से होता है। तो इस दिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 108 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, 108 बेलपत्र लीजिए, उनको अच्छे से
मतलब जल से धो करके अच्छे से पोंछ लीजिए। फिर उन पर जो है चंदन से, सफ़ेद चंदन हो, लाल चंदन हो, कोई भी चंदन हो, सिंदूर से नहीं लिखना है, चंदन से लिखना है। चंदन से हर पत्ते पर श्री राम लिखिए, यानी कि 108 पत्तों पर श्री राम लिख करके आपको ले लेना है। साथ में आपको क्या करना है, 1.25 किलो चावल ले लेना है। ठीक है, अब 1.25 किलो चावल ले लीजिए। उसके बाद दूध दही, अगर भोलेनाथ को आप उनका अभिषेक करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर सक्षम है लेने में। अगर नहीं सक्षम है तो 1 लोटा जल ले लीजिए और ले करके आप जो है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, यानी कि 20 तारीख की शाम के टाइम, और जो मैंने अभी आपको पूजा का मुहूर्त बताया ना कि मतलब 6:56 से शुरू होगा, यानी कि 7 बजे तक आप भोलेनाथ के मंदिर आप जो है 108 बेलपत्र, 1 लोटा जल, 1 लोटा जल भी आपको अपने घर से ले जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यह चीज़ की मतलब वो देती हूँ, वार्निंग देती हूँ कि जब भी भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाइए तो कोशिश करिए कि जल आप अपने घर से लेकर के जाइए। अगर मान लीजिए लोटा आपके घर में नहीं है तो किसी बर्तन में लेकर के जाइए, लोटा वहाँ से आप लेकर के जल चढ़ा दीजिए, चलेगा, लेकिन जल आपको अपने घर से ही ले जाने से उसका फल जो है आपको 100% प्राप्त होता है। आजकल जो ये नया प्रचलन चला हुआ है कि लोग जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर, उन्हीं का लोटा, उन्हीं का जल और उन्हीं को चढ़ा करके आ जाते हैं, तो इससे जो है जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता है। वैसे हम भगवान का कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मतलब परिणाम तो अच्छा ही मिलता है। बहुत लोग तो उतना करने भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको नियम के अनुसार करें तो हमारे अकॉर्डिंग हम जैसा चाहते हैं वैसा फल हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने घर से ही जल लेकर के शिव मंदिर जाइए। ठीक है ना। उसके बाद भोले जाइए आराम से। अगर दूध दही आपने लिया है तो पहले शिवलिंग पर जल डालिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद दूध दही लगा करके खूब अच्छे से उनका अभिषेक करिए। फिर उनको शुद्ध जल से, फिर उन पहले शुद्ध जल ही डालते हैं। अब बहुत लोग ले जाते हैं दूध दही चढ़ा दिए फिर जल चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद दूध दही, अगर जो भी आप शक्कर जो भी आप ले गए हैं वो उनको चढ़ाइए और उसके बाद उनको फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करिए बराबर। उसके बाद अगर चंदन वंदन आप ले गए हैं तो उनको चंदन का टीका लगाइए। उनको जो है उनके सामने एक जो है दीपक अवश्य जलाइए, घी का दीपक जलाइए या सरसों का जलाइए। सरसों का जलाते हैं तो भोलेनाथ के साथ साथ आपको आपके पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है कि सरसों का दीपक जला करके मंदिर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जलाभिषेक हो गया, उनको आप जो ले गए थे चढ़ा दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 108 बेलपत्र ले गए हैं वह आपको वहाँ शांति से बैठ जाना है। मंदिर का चुनाव ऐसा करिए जहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना हो, शांति से आप बैठ जाइए। बैठ करके एक एक बेलपत्र नमः शिवाय कहते हुए भोलेनाथ पर अर्पित करिए एक एक बेलपत्र, और साथ ही आप अपनी कामना उनसे कहते रहिए। अगर आप विवाह से त्रस्त हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना कि 30-32 साल के लोग हो जा रहे हैं तब विवाह कर रहे हैं। अब उसमें लड़की वालों को लड़के नहीं मिल रहे हैं और लड़के वालों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। और आजकल भाई ज़माना भी बदल चुका है, लड़कियां भी पहले जैसी नहीं रह गई हैं और लड़के भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। और अगर संत लोग कुछ बोल देते हैं तो उस पर दुनिया भर का बवाल हो जाता है। लेकिन सच्चाई जो है वो है, पहले क्या है, छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती थी तो फटाफट रिश्ते मिल जाते थे, अब नहीं मिल रहे हैं और लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। तो इस तरह से उनसे भोलेनाथ से और माँ पार्वती से प्रार्थना करिए। माँ पार्वती को एक नारियल, मतलब भोलेनाथ को तो आप 108 बेलपत्र नमः शिवाय बोल करके चढ़ाएंगे। उसके बाद उनसे प्रार्थना करेंगे और वह चावल जो है शिवलिंग से टच करा लीजिए। जो 1.25 किलो चावल आप ले गए हैं उसमें से 2-4 दाने शिवलिंग पर चढ़ाइए और वह पूरा चावल ऐसे शिवलिंग से टच करा करके रख लीजिए। माँ गौरी को एक नारियल अर्पित करिए और उनसे भी प्रार्थना करिए कि हे माँ गौरी, मेरी इस समस्या का समाधान करिए।
उसके बाद बाहर निकलिए, शिव मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते हैं वह चावल उसी में से किसी को दान दे दीजिए। उस चावल में से एक दाना भी आपको अपने घर नहीं ले जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अगर हो सके तो थोड़ा शक्कर भी ले लीजिए, 250 ग्राम जैसा शक्कर भी किसी को इस दिन दान कर दीजिए। यह उपाय आप इस प्रदोष करिए, उसके बाद आप देखिए आपकी मतलब जिस भी समस्या के लिए आप यह उपाय करेंगे आपका वह समस्या अवश्य दूर होगी। और रही विवाह की समस्या तो वो तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि इस उपाय को करने से आपकी विवाह की समस्या भोलेनाथ और माँ गौरी के आशीर्वाद से अवश्य दूर होगी। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।